Let's start chapter number 6. We are going to start. That is very important. और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम एक और समटाइम दो क्वेश्चन भी आते हैं, पर्टिकुलरली ये जो पहले जो पेज है इस पर से। लेट्स सी, इस चैप्टर में कैथराइन की चूंकि प्रीवियसली पिछले चैप्टर में शादी हो गई, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कैथराइन की शादी का मिस्टर चिप्स पे क्या असर हुआ, मिस्टर चिप्स पहले कैसा था और उसके बाद वो क्या चेंजेस आई उसमें, और ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स सी, देयर हैड फॉलोड, उसके बाद आया, यानी कि शादी के बाद की बात कर रहा है। फॉलोड अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, इस तरह की खुशी का वक्त आया, दैट चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, और चिप्स इसके बाद काफी अरसे तक सोचता रहता, याद करता रहता। हार्डली बिलीव, कभी उसको यकीन ही नहीं आया था कि कभी ऐसा हो सकता है। हार्डली बिलीव, उसे यकीन ही ना था ऐसा भी हो सकता है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इन सभी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? वर्ब से पहले लगाते हैं, और इसका मतलब होता है वो मुश्किल से, स्कार्सली, बेयरली और क्या होगा? हार्डली। इन सभी को एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, और इनको हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, बिफोर वर्ब। तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे। वो कभी उसको यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ना वो था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती। हमने कहा था, कल पढ़ा था हमने, कि उसको एफ्लिक्शन थी किसकी? अपने कम होने की, या अपने आप को कमतर समझता था वो। इसलिए उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कभी किसी जवान और एम्बिशियस लड़की से भी शादी हो सकती है। इसलिए उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा हो गया। उसके बाद एवर हैपेंड बिफोर और सिंस इन द वर्ल्ड, ऐसे कभी हुआ है या कभी होगा जब से दुनिया बनी है? ऐसा कभी नहीं हुआ। एवर सिंस, यहाँ पे सिंस आ गया, तो इसके लिए सिंस के हिसाब से हमने यहाँ पे टेंस कौन सा इस्तेमाल किया? हैव हैपेंड हो गया। फॉर हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फ सक्सेस, क्योंकि उसकी शादी एक मुकम्मल तौर पे खुशी का बायस थी। ट्रायम्फ सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस की खुशी, यानी कि जो खुशी लाने वाली है सक्सेस हो, उसको हम कहते हैं। ट्रायम्फ का मतलब अकम्प्लिश्ड होता है, फतह होता है, सक्सेस। और यहाँ पे मुराद क्या होगा? जो खुशी का बायस बने। ये सक्सेस जो है ना, वो दोनों तरह से इस्तेमाल होती है, एज अ काउंटेबल नाउन भी, अनकाउंटेबल नाउन भी। पहले जरा हम एक दफा पढ़ लें, फिर उसके बाद हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को उसने फतह हासिल कर ली, डोमिनेट कर लिया, जिस तरह से उसने फतह हासिल की थी चिप्स पे। अब यहाँ पे फतह को एक्सप्लेन कर रहा है। शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद, वो बहुत मशहूर थी, बॉयज और मास्टर्स अलाइक एक जैसी मशहूर थी। वाइफ्स ऑफ मास्टर जो है वो टेम्प्टेड पहले हुई, यानी माइल हुई, कन्विंस हुई, टू बी जेलस ऑफ, वो उससे जेलस होती थी, प्रेजुडिस होती थी। यंग, जो इतनी लवली और यंग हो। couldn't लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म, लेकिन ज्यादा अरसा उसकी दिलकशी से बच ना सके। रेजिस्ट का मतलब स्टॉप करना, रोकना, अपोज करना। चार्म का मतलब होता है अट्रैक्शन, उसकी अट्रैक्शन को, दिलकशी को ना रोक सके। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल द चेंज मेड इन चिप्स, लेकिन सबसे बड़ी बात वो चिप्स में तब्दीली लाना थी। वो चिप्स जो कभी चेंज होने वाला नहीं था, उसमें तब्दीली लाना सबसे बड़ी बात। क्या क्या तब्दीली लाई? शादी से पहले, टिल मैरिज ही हैड बिन, अब टिल आ गया यहाँ पे परफेक्ट। अच्छा, वो क्या था? ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी कि पहले शादी से पहले न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी कि किसी के ना किसी के जो ना वो लेने में, ना किसी के देने में, यानी कि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। और इस तरह से वो क्या करता था जी, इस तरह से वो इंटरेस्ट जो ना वो नहीं लेता था दुनिया में, न्यूट्रल होके रहता था। लाइक्ड एंड थॉट वेल ऑफ
ब्रुकफील्ड इन जनरल, सिर्फ ब्रुकफील्ड के बारे में सोचा करता था, उसी को पसंद करता था, बट नॉट स्टफ। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो से पॉपुलैरिटी गेन होती, जिससे या उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती। स्टिर का मतलब होता है अराउज करना, उसकी मोहब्बत पैदा होती बच्चों में। बच्चे जस्ट उससे डरते थे, लेकिन उसको लाइक नहीं करते थे। He had been Brookfield for over quarter of century, 25 साल से वहां पे मौजूद था। लॉन्ग इनफ, काफी लंबा अरसा होता है, टू हैव एस्टैब्लिश हिमसेल्फ अ डिसेंट फेलो, एक अच्छा, एक उम्दा आदमी साबित करने के लिए, एंड हार्ड वर्कर, बट टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम। लेकिन ये बहुत लंबा अरसा नहीं है कि वो कैपेबल समझे इवन मच मोर। वो यानी कि इतना लंबा अरसा था कि वो उससे ज्यादा खुद को मनवा सकता था, यानी जितना उसका आपने एस्टेब्लिश किया था, अपना अपना जो मकाम एस्टेब्लिश किया था, उससे ज्यादा वो कर सकता था अगर वो चाहता तो। जी। तो इस तरह से वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उसमें चेंज आए। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं जी। बेयरली का मैंने बता दिया कि ये हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब होता है कि बेमुश्किल से, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, और हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं इसको वर्ब से पहले। उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेस। मैंने बताया है कि ये काउंटेबल भी होती है, अनकाउंटेबल भी होते हैं, सक्सेसेस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उस सक्सेसेस भी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे कंकर्ड की बात बताई, तो चिप्स जब एक्सप्लेन करता है किसी क्लॉज को, तो वहां पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होगा, जो क्या करे, जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे। पॉपुलर के साथ आमतौर पे हमें ज्यादा सूटेबल लगता है कि बच्चों में मकबूल थी, तो हम अमंग ज्यादा सूटेबल समझते हैं, लेकिन पॉपुलर के साथ विद का प्रपोजिशन ही लगेगा। दूसरे नंबर पे अलाइक जो है, ये एडवर्ब होता है, इसको हम वर्ब के तौर पे, इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम द अलाइक बॉयज वर्क टुगेदर, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये एडवर्ब है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, दे आर वर्किंग अलाइक, यानी कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एडवर्ब, इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइक को, यानी ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद टेम्प्टेड के साथ, जब किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, किसी की तरफ माइल होना हो, तो उसके साथ हम टेम्प्टेड के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे टू का, तो टू का प्रपोजिशन लगेगा, टू बी फर्स्ट। जेलस के साथ ऑफ का, वैसे अक्सर उर्दू में हम समझते हैं कि शायद उससे जेलस होना है तो फ्रॉम आ सकता है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जेलस ऑफ। और सो लवली और यंग क्यों लगाया, सो हम इंटेंसिफायर तभी इस्तेमाल करते हैं जब उसके साथ हमारे एक्सप्लेनेशन हो, जैसे ऐसे होगा, ही इज वेरी लवली होगा, और अगर उसके बताना हो कि ही इज सो लवली दैट एवरीबडी गेट्स जेलस, क्या होगा, जेलस ऑफ क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे हम सो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन की गई है, तो उसके साथ हम सो लगाएंगे। रादर हम उसी तरह से दो तरह से इस्तेमाल करते हैं रादर को। रादर हम यूज करते हैं नेगेटिव सिचुएशन में भी, इंटेंसिफिकेशन के लिए भी, कल भी पढ़ा था इसका हमने। उसके बाद लॉन्ग एनफ को हमने पढ़ा है, लॉन्ग के बाद इस्तेमाल करना है। और टू डबल टू का इस्तेमाल हम नेगेटिव सिचुएशन में यूज करते हैं, और पॉजिटिव में हम वेरी जो ना वो टू लगाते हैं। इसी तरह से कैपेबल के साथ हम ऑफ का लगाते हैं, कैपेबल फ्रॉम नहीं होगा, कैपेबल ऑफ होगा, के काबिल होना। अब बच्चों आप सवाल पूछ सकते हैं, अभी तक ग्रामर या सेंटेंस के बारे में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी। एनीवन? सर ये जो आपने सक्सेस कब बताया था वो एक बार फिर से बता दें। बोला सर सक्सेस कब बताया था ना आपने सक्सेस, मैंने ग्रामेटिकल। बताया कि सक्सेस आमतौर पे हमें प्लूरल में लिखी हुई नजर नहीं आती, सक्सेसेस हमें नजर नहीं आती, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे कामयाब जो तरीके या कामयाबियां या कामयाब एफर्ट्स को शो करने के लिए हम सक्सेसेस भी लिख सकते हैं,
यानी कि जब एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेना हो तो वो सक्सेस अनकाउंटेबल होगी, और जब कामयाब तरीके या कामयाब स्ट्रेटजीज या एफर्ट्स वगैरह को मेंशन करना हो तो वहां पे सक्सेसेस भी हो सकता है। तो यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो और भी कोई सवाल? अगला सवाल है हमारा जो इसमें से सवाल बना वो कैथराइन पॉपुलर विद द बॉयज, क्या कैथराइन पॉपुलर थी बॉयज में? तो यहाँ पे मुराद क्या होगा? हाँ, वो बॉयज और मास्टर्स में एक जैसी पॉपुलर थी। वाइफ्स जो वो जेलस थी, लेकिन बाद में वो भी टेम्प्टेड होगी। और दूसरा सवाल आ गया कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन was Mr. Chips? It's a very important question. Chips before his marriage, अपनी शादी से पहले वो किस तरह का आदमी था? तो शादी से पहले ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो इतना पसंद नहीं किया जाता, ही वॉज नॉट लव्ड, और उसको पसंद नहीं किया जाता था। ये उसके जो ना वो फीचर थे जो हमें शादी से पहले के थे जी। अब आ जाए जी, सेंटेंस ठीक करने आप लोगों ने, कम ऑन। अब यहाँ पे बिग सक्सेस क्यों है, कौन बताएगा जी? बिग सक्सेस इसलिए है कि यहाँ पे कामयाब एफर्ट मुराद है, तो इसलिए यहाँ पे बिग सक्सेस लगाया। और जी नेक्स्ट वाला पॉपुलर विद होगा, टेम्प्टेड टू डू होगा या ऑन डूइंग होगा? टू डू होगा। जेलस ऑफ ऑफ हो गया। और द लाइक पीपल सिक टुगेदर, लाइक नहीं होगा, लाइक पीपल होगा, जा सकता है जी। नेक्स्ट वाला सो लवली हो गया, क्योंकि दैट की क्लॉज आ रही है आगे, वन कुड रेजिस्ट होगा जी। नेक्स्ट जी, he had been in fact already begun to sink into creeping dry of pedagogy, वो पहले ही वो डूबना शुरू हो गया था, पेनिट्रेट करना शुरू हो गया था। ड्राई रॉट ऑफ सिंक इनटू का मतलब पेनिट्रेट करना, क्रीपिंग आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता हुआ। ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी वो उसकी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी, पेडागोजी कहते हैं टीचिंग को, टीचिंग प्रैक्टिस थी वो खत्म होना शुरू हो गई थी, पुरानी होना शुरू हो गई थी, आउटडेटेड होना शुरू हो गई थी। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग प्रैक्टिस। और ये वह सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा और अल्टीमेट फाइनल पिटफॉल, खराबी है वो प्रोफेशन की। ये गिविंग वही लेसन देना सेम ईयर आफ्टर ईयर एंड फॉर्म्ड अ ग्रूव, और उसकी जिंदगी में रिसेस बना ली थी, रूटीन बना ली थी, हैबिट बना ली थी उसकी, जिसमें दुनिया के दूसरे मामलात उसकी लाइफ में खुद ब खुद एडजस्टेड होते चले गए। यानी कि वो असल में सिर्फ पढ़ाने पे जोर देता था, बाकी किसी काम के बारे में नहीं सोचता था, बाकी चीजें खुद ब खुद उसकी जिंदगी में एडजस्ट हो गई। इनविडियस है, इनविडियस का मतलब होता है सीक्रेटली, बड़े खुफिया तरीके से उसकी जिंदगी में आ गई। ही वर्कड वेल, अच्छी तरह से काम करता था। ही वाज कॉन्शियस, बड़ा ईमानदार था। हार्ड वर्कर था। ही वाज फिक्सर, बड़ा ही रेजोल्यूट पर्सन था, मुस्तकिल मिजाज था, एक जगह पे डट जाने वाला। गेव सर्विस भी दी, सेटिस्फेक्शन भी आई, कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन इंस्पायरेशन कभी नहीं हुई। यानी बच्चे उसको वो खिदमत करता था सर, वो सेटिस्फेक्शन भी अपने आप में था, लेकिन लोगों को इंस्पायर नहीं कर सका, बच्चों को इंस्पायर नहीं करता, बच्चे उससे डरते थे, उससे प्यार नहीं करते थे। एंड देन केम दिस एस्टोनिशिंग गर्ल वाइफ, फिर ये हैरान कर देने वाली लड़की यानी वाइफ आई, होम नोबडी हैज एक्सपेक्टेड। वो चिप्स को भी कम से कम नहीं किसी ने तवक्को नहीं की थी। शी मेड हिम ऑल अपीयरेंस अ न्यू मैन, उसने एक नया पर्सन बना दिया। अब चेंजेस है जी, क्या क्या चेंजेस लाता है, वो लाती है उसके अंदर, उसे नया मैन बना दिया। मोस्ट ऑफ न्यूनेस वाज रियली वार्मिंग, उसने नई जिंदगी दे दी उन चीजों को जो पहले ओल्ड हो चुकी थी, यानी उसके अंदर तो थी लेकिन ओल्ड हो चुकी थी।
इम्प्रिजन या कैद थी, इम्प्रिजन कन्फाइन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, कैद कर देना। और अनगेस्ट थी जिनके बारे में कोई तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा हो जाएंगे, यानी उसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद थी लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन कैथरीन ने उसको बाहर निकाल दिया। His eyes gained sparkle, उसकी आंखों में चमक आ गई। स्पार्कल का मतलब लाइट। यहाँ पे मुराद चमक आने से मुराद क्या है? यहाँ पे उम्मीद की चमक है, आइडियाज की चमक है। अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। His mind which was adequately if not brilliantly, उसका दिमाग जो है ना मुनासिब था, सही था, लेकिन बहुत ज्यादा शानदार तरीके से नहीं था, यानी बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं था लेकिन मुनासिब था, एवरेज था। Began to move more adventurously, उसने ज्यादा एडवेंचरसली सोचना शुरू कर दिया, ज्यादा रिस्की, ज्यादा नए नए आइडियाज को सोचना शुरू कर दिया। वन थिंग दैट ऑलवेज हैड, एक चीज उसके अंदर हमेशा से थी, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो ज्यादा बेहतर हो गया, ब्लॉसम, वो तरक्की कर गया, बेहतर हो गया। रिचनेस में, उसमें रिचनेस आ गई, पुख्तगी आ गई, जिसमें कई सालों की मैच्योरिटी उसमें ऐड हुई, यानी वो ह्यूमर भी करता था लेकिन मैच्योर ह्यूमर फिर करने लग गया। जाहिर है कई सालों की मैच्योरिटी तजर्बा उसके साथ था। इसमें हमें जो सवाल हमें इसमें से निकला है कि व्हाट इन्फ्लुएंस क्या होगा, डिड शी एक्सरसाइज क्या होगा ऑन मिस्टर चिप्स, चिप्स पे कौन सा उसने जो ना वो कौन सा असर डाला, या कौन सा असर डाला उसने मिस्टर चिप्स ने। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सा असर डाला उसने, न्यू मैन बना दिया। उसके बाद उसको न्यू मैन बनाने के साथ साथ क्या हुआ, न्यू मैन बना दिया। उसने ब्रिलियंटली उसने उसका दिमाग जो ना ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, रिस्कली एडवेंचरसली सोचना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, कॉन्फिडेंट हो गया, जो उसका जो ह्यूमर था वो मैच्योर और रिच हो गया, और उसके अलावा वो ज्यादा पॉपुलर हो गया और बच्चों ने उसको लाइक करना शुरू कर दी। ये सारी चेंजेस आई मिस्टर चिप्स में शादी करने के बाद। अब आते हैं जी हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। सिंक इनटू का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, किसी चीज का एंटर होना किसी में, उसको हम कहते हैं सिंक इनटू कहते हैं। एडजस्टेड क्या होगा, विद और एडजस्टेड टू, ये दो प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं। एडजस्टेड जब हम टू लगाएंगे तो इसका मतलब अडेप्ट कर लेना किसी चीज को, और क्या होगा, इसका मतलब एडजस्टेड टू हो जाएगा। और जब हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं यानी उसके साथ फिर हम क्या होगा, एडजस्ट विद होगा। जैसे ओपोजिशन जमातों ने एडजस्टेड विद अदर क्या होगा, स्मॉल पार्टीज। तो इस तरह से एडजस्टेड विद होगा, किसी के साथ सासबाज करना ये एडजस्टेड विद होता है, और किसी चीज को डाल लेना किसी के मुताबिक, ये एडजस्टेड टू होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लीस्ट का। लीस्ट के हम तीन इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल है लिटिल लेस लीस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द क्या होगा, लीस्ट पावरफुल क्या होगा, ये लीस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव। तो यहाँ पे कम अज कम से मुराद होगा, तो जब ये आ जाए तो दा लगाते हैं लीस्ट के साथ, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम दा लगाते हैं। लीस्ट को हम यूज करते हैं एज एड वर्ब भी। द लीस्ट क्या होगा, ही द बॉय, लीस्ट या द बॉय वॉज लीस्ट कंसर्न, वो थोड़ा सा कंसर्न था। अब यहाँ पे लीस्ट एज अ कंसर्न के साथ इस्तेमाल हो रहा है, एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और जब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसके साथ फिर हम दा नहीं लगाते, क्योंकि एडवर्ब के साथ दा नहीं लग सकते, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ लग सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल है कि इसका इस्तेमाल होता है जब एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई कैन डू द लीस्ट, क्या होगा, डू लीस्ट। या एक आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, लीस्ट आई कैन डू, कम अज कम जो मैं कर सकती हूँ, डू इज टू वॉश योर फेस, तुम्हारा चेहरा धोती हूँ।
ये हम लीस्ट इस्तेमाल करें, ये एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना तो यहाँ पे दा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, कि जब तक आपने स्पेसिफिक करना हो फिर लगा सकते हैं, वरना इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे हमने देखा कि किसी को एक्सप्लेन करना हो जब हमने, तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। ब्लॉसम के दो मतलब होते हैं। ब्लॉसम को हम एज अ फ्लावर भी कहते हैं, फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन है। जब फ्लावर्स हो तो फिर ये नाउन्स है। और ब्लॉसम का मतलब क्या होगा, ब्लॉसम का मतलब होता है ब्लूम करना, यानी कि बढ़ना किसी चीज का, यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। जब ब्लॉसम किसी चीज में चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे इनटू के साथ। तो ये ब्लॉसम के साथ हम यूज करते हैं। उसके बाद जो अगला इस्तेमाल है वो है रिचनेस का। रिचनेस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ रिचनेस नहीं लगाएंगे। ये तो था जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकती है कि इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक, अनिवार्य हो गया, तो नेक्स्ट सेंटेंस करते जाएंगे। करेक्ट द सेंटेंसेस। richness in this matter पानी आएगा। आ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, द रिचनेस हो जाएगा। स्पेसिफिक हो गया दिस मैटर, तो ये द रिचनेस हो जाएगा। sank into, टैंक इनटू हो गया, adjusted with, adjusted to, एडजस्टेड टू, अडेप्ट करना है ना, अडेप्ट करना, किसी के साथ साथ बात करना, ये एडजस्टेड दे दो जी। और उसके बाद ब्लॉसम इनटू हो जाएगा, into जी, ब्लॉसम इनटू हो गया जी। उसके बाद है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। He had in fact ऑलरेडी बिगन टू सिंग, ये हो गया। बस इसमें सेंटेंस को आपने ठीक करना है, इसमें लीस्ट वाले सेंटेंसेस थे, बाकी वो सेम है, टेक्स्ट सेम है जी बच्चों। लीस्ट वाले सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा। At least. एट लीस्ट, at least At least. The least twice. लीस्ट आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा माइनर सा, लिटिल लेस लीस्ट। least expected least expected, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट के मीनिंग में वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वर्ब है, इसके साथ आ नहीं लग सकता। least. लीस्ट हो गया, यहाँ पे डू का ऑब्जेक्ट Least. है, डू को ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लीस्ट इस्तेमाल करेंगे जी। बाद है जी, he began to feel a greater sureness, उसने बहुत ज्यादा उसको यकीन होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया उसके अंदर। वो कौन सा है, his discipline improved to a point, उसका डिसिप्लिन इस हद तक बढ़ा या बेहतर हुआ, that it could become in sense less rigid, पहले से सख्ती कम आ गई उसमें। तो हमने कहा था चेंजेस आ गई है, वो पहले से कम आ गई। पहले टफ सख्ती करता था बच्चों के साथ, अब कम हो गया। became more popular, ज्यादा जाहिर है बच्चों के साथ सख्ती कम की तो ज्यादा मशहूर हो गया। When he first come to ब्रुकफील्ड, जब वो ब्रुकफील्ड में आया, come to का मतलब जो ना वो आना भी होता है, होश में आना भी होता है। When he had aimed, उसका मकसद था क्या करना, तीन चीजें वो चाहता था, ऑनर मिले, उसकी ओबे करे बच्चे, और उससे प्यार करें। ओबे भी हो गया, ओबीडियंस भी उसने सिक्योर कर ली, यानी जाहिर है जबरदस्ती लोग बच्चों से ओबीडियंस करवाता था। ऑनर जो है ना उसको भी मिली, बट ओनली केम लव, अब प्यार आ गया, बच्चे उससे प्यार करने लगे। पहले उसको सख्ती से डरते थे, इसलिए उससे प्यार नहीं करते थे। बॉयज फॉर अ मैन हु वाज काइंड भी था, लेकिन विदाउट सॉफ्ट भी था, यानी सॉफ्ट भी नहीं था और काइंड भी था, जो उनको अच्छी तरह से समझ, अंडरस्टूड वेल एनफ, नॉट टू मच
बहुत ज्यादा नहीं समझता था लेकिन अच्छा काफी समझता था। whose private happiness, जिसकी जाती खुशी, प्राइवेट से मुराद पर्सनल, उसके साथ लिंक थी। जब ये लिंक्ड विद, उसके साथ जुड़ी हुई थी उसके अपनी खुशी के साथ, यानी उसकी खुशी बच्चों के साथ खुशी के साथ थी। उसने छोटे छोटे जोक बनाना शुरू कर दी। ये चेंज आई जो हमने कहा, पहला हमने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हो गया, दूसरा हमने कहा कि वो लव, उसको बच्चे प्यार करने लगे, ये पहले भी मैंने बात की। तीसरा है कि छोटे छोटे मजाक करना शुरू कर दिए जो स्कूल बॉयज लाइक करते हैं। न्यूमैनिक्स है, ये मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं, आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग होता है, ये मेमोरी टेक्निक्स होती हैं न्यूमैनिक्स। ये आपने देखा होगा स्प्लैश की एग्जांपल देते हुए मैंने वो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनाया था आपको। तो इस तरह के जो वाकयात सुना देना है, वाकया बना के सुना देना है वर्ड के साथ, उसको हम न्यूमैनिक्स कहते हैं। फन हम कहते हैं जो किसी को वर्ड के साथ खेलना, जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हम आयरानी के लिए करते हैं, या हम इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज को कई कई मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बच्चे जो है वो इससे महजूज होते हैं। ये फन, जैसे शाम कई बिन शाम मोहम्मद कर जानी ने डरना, ये शाम से मुराद साथी है, शाम से मुराद दोस्त है, और शाम से मुराद नेक अमाल है। तो यहाँ पे कई कई मीनिंग में वर्ड को जो इस्तेमाल करना है, इसको प्ले विद वर्ड्स कहते हैं, पंस कहते हैं, जो कि कभी कभी हंसी भी आ जाती है और सेम टाइम उसके वक्त जो है उसके दिमाग में कुछ चीज ठहर जाती है। इम्प्रिंट का मतलब होता है सबत कर देना, उसके दिमाग में वो सेव कर देना। देयर वर अनदर नेवर फेल टू प्लीज, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्चों को खुश करने में नाकाम हुआ हो। व्हेनेवर it was just a sample of many other, ये एक सैंपल है, आगे वो बता रहे एक वाक्या। रोमन हिस्ट्री फॉर्म जब पढ़ाता था, यानी चूंकि वो लैटिन लैंग्वेज का टीचर था और रोमन की तारीख भी पढ़ाता था, वो जब पढ़ाने जाता तो वहां पे एक लॉ था, लेक्स कैनोलाई का लॉ था। जब वो उसके साथ डील करता, यानी वो पढ़ाने लग जाता, जिस लॉ के मुताबिक पहले यह था कि रोमन में अमीर लोग गरीबों से शादी नहीं कर सकते थे, फिर ये लॉ बना लेक्स कैनोलाई का लॉ, जिसमें गरीबों को, अमीरों को शादी की इजाजत मिल गई गरीबों के साथ। तो वो इस तरह से वाकया बताता उसको, वो कहता है कि एक अमीर आदमी था जिसकी शादी होनी थी, पेट्रिसन कहते हैं रिच पर्सन को, परमिट पेट्रिसन को, प्लेबियन कॉमन वुमेन को कहते हैं या कॉमन पर्सन को कहते हैं। उसके मुताबिक जो है अमीरों को जब शादी की इजाजत मिली तो चिप्स उसका वाकया बयान करके कहता, एक अमीर आदमी था, उसकी वो क्या था, प्यार था किसी गरीब औरत के साथ। जब उसने शादी का वक्त आया तो उसने इनकार कर दिया, तो उसको ऐसे जवाब देती होगी, तुम झूठे दगाबाज। तो इस तरह से वो तुम ऐसा कह सकते हो। तो इस तरह की मिसालें देके एग्जाम्पल बना के वो बच्चों को सिखाता था, वो याद करवाता था उसकी। तो ये था उसका लेक्स कैनोलाई को कैसे पढ़ाता था। तो यहाँ पे अगला सवाल आ गया कि व्हाट डिड ही रिमेम्बर अबाउट रोमन लॉ, या लेक्स कैनोलाई आ जाए या रोमन लॉ के बारे में वो क्या याद करता था। तो वो क्या है, ही टॉट देम ह्यूमरसली, और उसके बाद क्या करता उसको, उनको वो न्यूमैनिक्स के साथ पढ़ाता था और एक वाक्या सुना के जिसमें वो इनकार कर दे, जब वो पेट्रिसन तो प्लेबियन कहेगी तुम झूठे बदमाश हो। इस तरह से वो जनाब ये सवाल का जवाब आ सकता है। दूसरा सवाल हमने पहले कर लिया कि क्या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया मिस्टर चिप्स पे, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाएं जी। कम टू का मतलब होश में आना भी होता है, कम टू का मतलब आना भी होता है। श्योरनेस जो है यहाँ पे जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, श्योरनेस के साथ एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। कम टू होश में आना और फिजिकली आने को भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकली आना है। इसके बाद है लिंक के साथ हम दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। लिंक्ड अगर फिजिकली कनेक्टेड हो, लिंक अगर फिजिकली कनेक्टेड हो तो फिर हम लिंक्ड टू लगाते हैं। लिंक्ड टू से मुराद मोस्टली तो ये कुछ डिक्शनरीज में ये सेम है, लेकिन मैकमिलन डिक्शनरी के मुताबिक इसमें डिफरेंस है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसको सेम मानती है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करती। इसके मतलब सेंसेस हैं लेकिन इसको डिफरेंट नहीं करती। लिंक टू का मतलब फिजिकली मोस्टली हम इस्तेमाल करेंगे
वैसे ये रिलेटेड भी होता है, फिजिकली होगा। और लिंक्ड विद का मतलब होता है रिलेटेड होना किसी के साथ। ये लिंक टू फिजिकली भी हो सकता है और मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट यानी आइडिया के एतबार से भी हो सकता है। लेकिन जो लिंक्ड विद है, लिंक्ड विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ रिलेटेड होना, एसोसिएटेड होना, उसके साथ हम लिंक्ड विद लगाते हैं। जैसे मोस्टली आइडियाज किसी के साथ, फर्ज करो मैं कहता हूं कि उसकी पर्सनैलिटी लिंक नहीं करती उसकी हैबिट के साथ, तो हम क्या कहेंगे, लिंक्ड विद हिज हैबिट्स। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वो रिलेट नहीं कर रही, उसके साथ मैच नहीं कर रही, उसके लिए हम लिंक विद का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और जब फेल, अगला जो एक्सप्रेशन आ गया फेल है, फेल जब हो जाता है, फेल होने का मीनिंग जब दे, तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। डील विद और डील इन का तो पता है आपको, किसी पर्सन के साथ या चीज के साथ डील करना विद हो गया और कारोबार करना डील इन हो गया। और जब परमिटेड अकेला आ जाए, परमिटेड जैसे ही परमिटेड क्या होगा, लीविंग द रूम, उसने कमरा छोड़ने की इजाजत दे दी। अगर ही परमिटेड मी हो जाए, अगर परमिटेड मी होगा तो क्या होगा, टू लीव द रूम हो जाएगा। जब हमने उसको ऑब्जेक्ट लगा दें तो उसके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। आप ग्रामर का कोई स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आई तो बता दें, उसके बाद सेंटेंस करेक्ट पे आ जाएंगे। जी बच्चों, आ रही आएगा। नहीं आएगा, शाबाश। लिंक विद, लिंक एसोसिएटेड है, ये मैंने बताया, फिजिकली मौजूद, लिंक टू हो जाएगा। लिंक विद योर पर्सनल। लिंक टू, दूसरे वाला क्या होगा, पहले वाला लिंक्ड टू हो गया और आइडियाज लिंक्ड लिंक विद हो जाएगा, यानी कि किसी के साथ रिलेट होना। और परमिटेड मी, टू मैरी, टू मैरी। परमिटेड टू क्या हो जाएगा, मैरी हो जाएगा। जी नेक्स्ट है जी, कैथराइन पॉपुलर थी कि नहीं थी। कैथराइन को अब जरा देखिएगा जी, कौन करेगा आप में से, हु विल डू। ऐशा इफ्तिखार। Catherine was warmly welcomed at Brookfield. She got popular with students, teachers, and their wives. Their wives got jealous of her in the beginning, but she conquered all with her personality and active role in the school affairs. अब वेलकम हो रही है तो वॉज वेलकम्ड हो गया, वो होगी पॉपुलर तो शी गॉट पॉपुलर हो गया। क्या होगा, हाउएवर, यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन है तो हाउएवर लगा लें। द वाइव्स ऑफ टीचर्स वर जेलस ऑफ हर, बट अब चूंकि वो फिर ऑपोजिट आ गई तो बट शी कॉन्कर्ड, तो उसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन, आयशा जावेद। आयशा खावर। Chips was dry and neutral sort of person before his marriage. He was conservative and narrow-minded. He always thought of Brookfield. He was not popular and loving with students, and he was strict and harsh to the students. जी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मिस्टर चिप्स was thought of, not was not और was strict। नेक्स्ट है जी, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड ही एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स। आमना इकबाल, फजाइला शबीर। she made him a new man. She broadened his views. He became less strict and more popular. He became enriched his. He was enriched his. He enriched his humor and maturity. He improved himself. He made his lessons interesting with puns and jokes. He improved his discipline। तो यहाँ पे सारे का सारा पास्ट टेंस है। मेड, ब्रॉडेंड, बिकेम, एनरिच्ड, इम्प्रूव्ड और मेड सारे के सारे सेकंड फॉर्म है। पास्ट का जो है वो हमारा ये सारा वाक्य है। लेक्स कैनलाई के बारे में जी कौन करेगा।
Javeria Kassar. Lex Carolia was a Roman law which allowed the landlords to marry the poor woman. He teach it humorously. Teach it, taught He it. he narrated that taught it. He narrated that Miss Pilgrim was blamed the partitions angrily if she left her. Blamed कर दिया है या करेगी वो? Would blame. Would blame होगा. Lex Canoli was a Roman law which allowed the landlords to marry the woman. Mr. Gibbs taught it humorously, or as that. कौन करेगी? The Miss Plebeian would blame the patrician angrily if he left her. अगर उसे छोड़ जाएगा. Come on बच्चों, now correct all these sentences. Lend me a book. Lend me a book. Parted from. From. Parted from होगा किसी से अलग होना. अदर या अल्टरनेटिव में से एक आएगा. क्या होगा? अदर नहीं आएगा. No other alternative to this. और बल्कि अदर भी नहीं आएगा. क्या होगा? No alternative to this. और भी होगा. जी नेक्स्ट वाला. शाबाश. Every boy came here. शाबाश. नेक्स्ट वाला. Speech करने को. Made a good speech. Made a good speech. Made a mistake. Made a mistake. Committed a crime. Committed a crime. जी क्या होगा? Committed a crime. Lived with him. क्या होगा? He है had नहीं been. आएगा. क्या होगा? I had been living with him for a week. या I had been आ सकता है. Next. We have been staying at Crescent since क्या होगा? In 1986. ये सही है. I am very much thankful to you. Very thankful. Very Very thankful. thankful. Much इसके साथ नहीं लग सकता. क्यों? Thankful कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है. और much कौन सी है? किसके साथ लगती है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ. विद नहीं आएगा. With नहीं आएगा. विद नहीं आएगा. Few months. In these months हो जाएगा या in some months हो जाएगा. दो डिटर्मिनर एट ए टाइम नहीं लगाएंगे. और we have been hearing only of the disturbance. जी. Oh, no, long. नहीं आएगा. Long. Pull with या pull on with together. Pull on with होगा किसी के साथ गुजारा करना. जब पास करना होगा तो होपलेस होगा, होपफुल होगा. Hopeful. होपफुल हो जाएगा. Letter by letter. वर्ड फॉर वर्ड होता है. समझ? ये लिटरल ट्रांसलेशन होगा और वर्बल ऑर्डर होता है.
वर्बल ऑर्डर होगा, ये इधर आ जाएगा वर्बल ऑर्डर, और लिटरल ट्रांसलेशन होता है जो ज़ाहिरी तौर पे हम करते हैं अपेरेंटली, उसको हम कहते हैं। ये यहाँ पे बाय एंड बाय का एक्सप्रेशन नहीं लगाते, ग्रेजुअली या स्लोली हम इस्तेमाल करेंगे, बाय एंड बाय इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद रिटर्न के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, बैक नहीं लगाएंगे। रिटर्न का पहले ही मतलब जो है ना वो होना होता है। और उसके बाद द फीमेल्स नहीं होगा, द लेडीज होगा, हैव कम टू सीक योर सजेशन। द विमेन भी लगा सकते हैं, लेडीज भी लगा सकते हैं, जो भी होगा जी। उसके बाद जी नेक्स्ट ब्रोक, ब्रोक डाउन हो जाएगा जी। अलार्म्ड At. हो गया। एलिजिबल for exceeded Exceeded to to get rid. This is the late latest latest news. One should do, one should once क्या होगा, you 2 3 1 you he and I। you, he, and I. उसके बाद क्या हो जाएगा, Wisdom is the wisdom is wisdom the is gift। the gift. और I have much work to do. much work हो गया, या many pieces of work हो Many जाएगा, pieces of work. works नहीं हो जाएगा जी। देखिएगा, 1 by 1 बताना है। रिहान मेरा दोस्त है, सिंपल सा है। देखिएगा, मैं इंफॉर्मेशन है, रिहान मेरा दोस्त है, कौन करेगा जी? Rehan is my friend. स्कूल के जमाने में मेरा हम जमान था। वो मेरा स्कूल के Rehan is जमाने my friend. में था ना, ही वाज माय क्लास फेलो, क्या होगा, इन स्कूल टाइम जी। इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है, इस जो ना वो वाज पर आ गया, फिर वो कॉलेज चला गया। At the time of फिर वो कॉलेज चला गया, फिर मैं कॉलेज चला गया। वर्ब क्या है, जाना। Then I then he joined went to और college. मैंने यहाँ पे जाना नहीं है, वेंट टू कॉलेज नहीं होगा, एक दफा नहीं गया, ज्वाइन कर लिया। Join. देन आई जॉइंड कॉलेज, और वो एक फर्म में मुलाजिम हो गया। I got employment in a firm. He got a job in a firm। ठीक है, वो सब्जेक्ट है, और क्या हो गया मुलाजिम हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। He got a job in a firm। फर्म जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया आपका। इब्तिदा में इसकी तनख्वाह कम और घर के खर्चात ज्यादा थे। In the beginning, his pay was low and the home expenditures were very high. In the beginning, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सैलरी के बारे में बात हो रही है, कम है, अखराजात के बारे में बात हो रही है, ज्यादा है। दो सब्जेक्ट हैं, दो क्लॉजेस हैं। His salary was low and his salary was less than his expenses। लेकिन उसने मेहनत और दयानतदारी से थोड़े अरसे में अच्छी खासी तरक्की कर ली। वर्ब क्या है इसमें, तरक्की करना। सब्जेक्ट कौन सा है, उसने। थोड़े अरसे में टाइम है, और दयानतदारी से ये एडवर्ब मैनर है। ये टाइम का एडवर्ब है थोड़े अरसे में, और ये मैनर का एडवर्ब है। बट क्या करे जी, एनीवन? But he progressed much in short time with his struggle and honesty. जी, अभी यहाँ पे क्या होगा, बट ही मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। क्या होगा, विद हिज
integrity, with his hard work या diligence and honesty in a short time. और अब वो इस फर्म का मैनेजर है. He is the manager of that firm. क्या होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजर है. ही इज द मैनेजर ऑफ दिस फर्म. मालिकान को उस पर मुकम्मल एतमाद है. एतमाद होना इंफॉर्मेशन किसको है? मालिकान को. मालिकान की क्या इंग्लिश होती है? द ओनर्स. द ओनर्स हैव कंप्लीट फेथ इन हिम. इसलिए अक्सर लोग उसको फर्म का हिस्सेदार समझते हैं. वर्ब समझना है. कौन समझ रहा है? अक्सर लोग क्या समझते हैं? उसे हिस्सेदार. तो इसलिए के लिए क्या होगा? सो या देयरफॉर most people consider him the partner of this firm. The partner of this firm. वो खुद भी अपने आप को फर्म का मालिक समझता है. वर्ब समझना, वो सब्जेक्ट हो गया और खुद को ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट दूसरा है फर्म का मालिक. तो क्या होगा? And he considered himself the manager, owner of. He considers himself the owner of the firm. The firm होगा, क्योंकि कोई उसके काम, उसके मशवरे, कोई काम उसके मशवरे के बगैर नहीं हो सकता. वो क्या होना? कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा. किसको किया जा रहा है? कोई भी काम. तो क्या होगा? नथिंग. अभी एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा. Passive voice. पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? कैन बी. तो क्या बनेगा सेंटेंस? कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता. Nothing can be done without his suggestion. उसकी बीवी बड़ी सलीका शुआर है. His wife is very frugal. सलीका शुआर है, ये इंफॉर्मेशन है. वो रेहान अक्सर रेहान कहता है. रेहान often says कि उसकी कामयाबी का राज दरअसल उसकी बीवी है. The secret of his success is in fact his wife. ये इंफॉर्मेशन है. ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है. This thing is right to a large extent. ये इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि रेहान की बीवी ने हर दुख सुख में उसका साथ दिया. साथ देना वर्ब है. कौन दे रहा साथ? रेहान की बीवी. किसका दिया है? उसके दुख सुख में. ये उसका साथ दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया. और दुख सुख में ये टाइम हो गया, वर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा. बिकॉज ये काम कर दिया है, मुकम्मल हो गया. बिकॉज रेहान्स वाइफ हैज हेल्प्ड हिम in every in through thick and thin. हर अच्छे बुरे हालात में उसका साथ दिया है. That was all for today. If you have any question, you can ask.